हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में सेक्शन 498 ए के मिसयूज पर आपको एक लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं, जिसमें कि हस्बैंड और उसके पूरे परिवार को दोषमुक्त करार कर दिया गया। देखिए, 498 ए का मिसयूज अलग अलग प्रकार से बढ़ता ही चला जा रहा है, जैसे कि आप जानते भी हैं, और एक ट्रेंड बन चुका है। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ गलती हो सकता है हस्बैंड साइड से हो जाए, लेकिन कई बार वो बहुत माइनर चीज़ें होती हैं, आपसी नोकझोंक होती हैं, या फिर छोटे छोटे मैट्रिमोनियल चोर्स होते हैं। लेकिन फैशन ये बन गया है कि यदि वाइफ जाएगी तो ये कंफर्म है कि वो 498 ए के लिए एक एप्लीकेशन देगी, एक एफआईआर पूरे परिवार पर दर्ज कराएगी। कल मेरे पास एक मामला ऐसा भी आया जहां 498 ए दर्ज कराई और पूरा का पूरा परिवार बाहर रहता है, फॉरेन में रहता है, वहाँ की सिटीजनशिप उनके पास है, यहाँ के निवासी वो हैं ही नहीं, वो यहाँ रहे ही नहीं। इवन जो लड़की है वो भी बाहर रहती है, उसके बावजूद भी उसने इंडिया के अंदर 498 दर्ज करा दिया, रेंट पे अपना एक मकान दिखा दिया कि मैं तो यहाँ पे रहती हूँ, और जो है दर्ज करवा दिया। तो इतना ज़्यादा मिसयूज हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ऐसी परेशानी में बाहर आने के लिए आपको कुछ स्टेप अपनी तरफ से उठाने पड़ते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं हमेशा से आपको कहता रहा हूँ कि यदि 10% भी दिखाई देता है ना कि आपका मामला खत्म हो सकता है, तो आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। बाकी कोर्ट के हाथ में है, क्वेश्चनिंग जो होती है सारे मामलों में नहीं होती, ये भी फैक्ट है, लेकिन 20 से 25% मामलों में क्वेश्चनिंग होती है, ये भी फैक्ट है। तो हो सकता है आप उस 20 से 25% की कैटेगरी में आ जाएं, तो एक बार ट्राई करने में कोई भी बुराई नहीं है। बाकी क्वेश्चनिंग एक टेक्निकल मैटर तो है ही, बिकॉज क्वेश्चनिंग के टाइम पे चीज़ों को किस तरह से प्रेजेंट किया जाना चाहिए बहुत बड़ी बात होती है। आज के समय पे पिछले कुछ दिनों में मेरे पास कई सारे हाई कोर्ट के जजमेंट ऐसे आ चुके हैं जहाँ पर क्वेश्चनिंग रिजेक्ट हुई, और कॉमन कारणों से, जहाँ पर यह था कि हाई कोर्ट ने कहा जी तुम लोअर कोर्ट में वापस ही जाओ, डिस्चार्ज लगाओ, हम नहीं देते क्वेश्चन। उसके पीछे कई सारे रीजन्स थे, उन रीजन्स को मेंशन किया गया था कि भाई वो संतुष्ट नहीं थे आपकी ड्राफ्टिंग से, आपकी प्लीडिंग से, जो आपने बोला था उससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे आप ट्रायल चला रहे हो, या किसी मामले में उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन को आप ठीक से लेकर के नहीं आए, आपने बताने की कोशिश ही नहीं करी कि प्राइमा फेसी ये चीज़ें गलत हैं। यानी कि थोड़ा सा तरीके के साथ क्वेश्चन में आपको जाना चाहिए। अब दोस्तों, ये जो करंट मामला है, ये मामला ऐसा था कि शादी हुई और शादी के बाद उनका कहना था कि वो केवल 28 दिन ही अपने मैट्रिमोनियल घर में निवास करी है। उसने जो है उसके बाद वहां से चली गई और 498 ए की एक एफआईआर दर्ज करवा दी हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ, और इसके साथ साथ पैरेलली उसने एनलमेंट ऑफ मैरिज का भी एक केस फाइल कर दिया। अब जो हस्बैंड साइड का पक्ष था, उनका कहना ये था कि जो कि एलिगेशन लगाए गए हैं वो 498 ए की शर्तों को पूरा नहीं करते। अगर एलिगेशन बहुत छोटे हैं तो उसके आधार पर पहले तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होनी चाहिए, देखना चाहिए पुलिस को अपने लेवल पे, और अगर उन्होंने नहीं देखा तो कम से कम कोर्ट को ये चीज़ देखनी चाहिए। तो यही चीज़ उन्होंने कोर्ट को बताई कि भाई यहाँ पर एलिगेशन जो है बहुत माइल्ड है। अब देखिए एलिगेशन क्या था। एलिगेशन ये था कि पत्नी कहती थी कि जब भी मैं अपने हस्बैंड को अप्रोच करती हूँ फॉर फिजिकल रिलेशनशिप, तो वो कुछ रिलीजियस वीडियोस देखने बैठ जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर संस्था की जिनके कि वो फॉलोवर हैं, और ये कहते हैं कि मैं फिजिकल रिलेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके अलावा और कोई भी एलिगेशन नहीं था, और जो इन लॉज थे वो तो कभी साथ ही नहीं रहे थे, तो उनके खिलाफ भी कुछ भी नहीं बनता था। अब देखिए, ये जो एलिगेशन है ना, इसके आधार पर ठीक है आपने एनलमेंट का केस डाल दिया, लेकिन ये ट्रेंड सा बन गया है कि नहीं 498 तो लगाना ही लगाना है, चाहे बनता है चाहे नहीं बनता है। अब इसके आधार पर कोर्ट ने माना कि इस प्रकार की प्रक्रिया अगर चलाई जाएगी तो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, और अपेक्स कोर्ट ने भी कहा है यदि प्राइमा फेसिया चीज़ें साबित नहीं हो रही है तो ऐसी प्रक्रिया को नहीं चलाया जाना चाहिए। और ये पूरा का पूरा मामला हस्बैंड पर से और इन लॉज पर से खत्म कर दिया गया, क्वैश कर दिया गया। तो इसलिए अच्छा तो यही होता है कि आपको जो रिलीफ चाहिए, आपको जो रेमेडी चाहिए, आप केवल उसमें जाएं, अननेसेसरी चीज़ों में ना पड़ें। उससे आपका भी समय खराब होता है, सामने वाले का भी समय खराब होता है। बाद में कुछ जजमेंट्स आते हैं, वो जजमेंट ऑनलाइन रहते हैं, सब लोग उसको डाउनलोड करते हैं, बिना मतलब आप लोग नज़ीर बन जाते हैं और लोगों के लिए। इसलिए जो चीज़ बनती है उसमें ही जाएं। और आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।